पर्वतीय समाज और संस्कृति समेटे ये गांव आज भी जनमानस के संघर्ष को पेश करते हैं। इसके साथ ही साफ सुथरा सुरक्षित तरीकों से उपजा अनाज और घराट यानी कि पानी से चलने वाली चक्की से पिसा हुआ आटा भी स्वस्थ जीवन की एक अहम वजह रही है। घराट, जिसे पंचक्की भी कहा जाता है, पानी के बहाव से चलने वाली एक चक्की है। इससे पिसे हुए आटे की आज भी बड़ी मांग है, लेकिन अब ये घराट विलुप्ति के कगार पर हैं। अब हमारे पहाड़ में जो घराटों की स्थिति है ये ऐसे देखने को मिलती है। अधिकतर जो घराट हैं वो ऐसे जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं, सभी बर्बादी के कगार पर, उधरने के कगार पर हैं। कुछ घराट हैं जो जीवित करे हुए हैं, अभी लोग उनको चला रहे हैं। और अब ये पहाड़ों में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। घराट लंबे समय तक पहाड़ की संस्कृति में बसे रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह इनका स्थानीय संचार का माध्यम होना भी है, क्योंकि कभी पहाड़ के गाढ़ गधेरों से लेकर छोटी बड़ी नदियों के किनारे घराट या घट में लोगों का मेला सा लगा रहता था। इन घराटों में लोग अनाज पिसवाने तो आते ही थे, साथ ही मिलने जुलने का केंद्र भी ये घराट बन जाया करते थे, जहां पर लोग अपनी दिनचर्या से लेकर समस्या और समाधान की बातें भी कर लिया करते थे। अगर ये कहा जाए कि इन घराटों ने अपनेपन की भावनाएं भी लोगों के बीच पैदा की तो कुछ गलत नहीं होगा। पहाड़ के ये घट वहां की तौर पर उपलब्ध हो जाया करते थे, जैसे लकड़ी, पाथर और इसके अलावा बाकी के अन्य पुर्जे। इसके अलावा ये भी एक खास बात है कि घराट एक प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी रहे हैं। आधुनिक चक्की के मुकाबले घराट का पिसा आटा न सिर्फ पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, बल्कि पहाड़ की सामाजिक संस्कृति को भी दर्शाता है। घराट का या पंचक्की का आटा बहुत फायदेमंद, स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है। यह एक कम लागत का, हमारे लिए बहुत कम खर्चे वाला उपकरण भी है, जिससे हम आसानी से अपनी ज़रूरतमंद पूरा कर सकते हैं। अब धीरे धीरे समय के अनुसार जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी को देखते हुए आधुनिक जो बिजली की मशीनों ने, डीजल इंजन ने जो चक्कियों का रूप ले लिया है, तो उसके चलते ये विलुप्त हो जा रहे हैं। फिर भी कहीं न कहीं ये चल रहे हैं। कुछ लोग इसको जीवित करे हुए हैं, चला रहे हैं और इसकी उपयोगिता समझ रहे हैं। इनमें पिसने वाला अनाज न गर्म होता है और न ही जलता है, क्योंकि इनकी गति आधुनिक चक्की के मुकाबले बहुत कम होती है। इसमें एक तो हाजमा सही रहता है, बताते हैं, भूख भी लगती है। हाजमा सही रहता है, भूख लगती है। जैसे वो बड़ी चक्कियों में चोकड़ अलग हो जाता है, वो अलग होता है, इसमें उसी में ज़रा बढ़िया बढ़िया रहता है, आटा बढ़िया हो जाता है इसका, बताते हैं पुराने बुजुर्ग लोग। जलता नहीं है, गरम जो एकदम बड़ी चक्कियों में गरम आटा निकलता है वो इसमें नहीं निकलता, जिसके चलते अनाज की पौष्टिकता तेज गति में जलकर खत्म नहीं होती, बल्कि बनी रहती है। सबसे खास बात, घट के आटे की कीमत बिजली या डीजल से चलने वाली चक्की के आटे से कम होती है, क्योंकि स्थानीय संसाधनों पर आधारित होने के कारण इसमें खर्चा बहुत कम आता है।
साथ ही सिंचाई विभाग द्वारा घराटों से मामूली वार्षिक शुल्क लिया जाता है, जो कुछ समय पहले तक साल का 60 रुपये था। अगर बात की जाए घट या घराट की कार्यप्रणाली की, तो घराट नदी या नहर के एक छोर पर स्थापित किया जाता है, जिसमें नदी के किनारे से 100 से 150 मीटर लंबी नहर के द्वारा पानी को एक नालीदार लकड़ी के पनाले या फिर पाइप के जरिए, जिसे ऊंचाई से लगभग 50 डिग्री जल प्रवाह की कमी और कम वर्षा के कारण बहुत से स्थानों पर ये काम पूरे साल न चलकर सिर्फ कुछ महीनों तक ही चल पाता है। अब यहाँ पर छोटी नहरें ठहरी, कम पानी आता है, बरसात में ही रहता है, बरस हो गया, बरसात में ज़्यादा चलता है, आजकल जाड़ों में फिर गर्मी में बंद हो जाता है। हालांकि आज की भाग दौड़ भरे इस दौर में घराटों की अपेक्षा ईंधन और बिजली से चलने वाली चक्की की तरफ लोगों का झुकाव देखने को मिला है, क्योंकि आधुनिक चक्की घराट के मुकाबले बहुत कम समय में अनाज पीसने का काम कर लेती है। इसके चलते पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। दूसरी तरफ अगर स्वच्छ पर्यावरण, पौष्टिक अनाज और बेहतर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए, तो घराट आज भी आधुनिक चक्कियों से बहुत बेहतर कहे जा सकते हैं।